जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का बीएसओ का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी तथा अवर सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए है। तो यह जो प्रैक्टिस सेट है यह रुक्मणी पब्लिकेशन का है, जिसमें आपको 16 सेट दिए गए हैं इस बुक में, और जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ डिस्कशन दोनों शामिल हैं। तो यह हमारा वीडियो नंबर 8 है, यानी सेट नंबर 8 है। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ से एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसएससी बीएसओ करके, जहाँ से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, सभी सेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो है प्रैक्टिस सेट 16 सेट जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए टेस्ट सीरीज 4 जो बिहार एसएससी एसएसओ/बीएसओ का सेट 8 है वो अब आपका स्टार्ट होता है। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेट नंबर 8 का आपका देखिए पहला प्रश्न क्या है। सेट नंबर 8 में पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका, यह है आपका साइंस से रिलेटेड प्रश्न, फिजिक्स से, कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिक के लिए सही है। कार्बनिक यौगिक के लिए कौन सा सही है बताइए, वो बताना है कौन सा कथन यानी स्टेटमेंट। तो कार्बनिक यौगिक के लिए जो सही कथन है कि ये जो है विद्युत के अल्पचालक होते हैं, और दूसरा है कि इनके अणुओं के मध्य जो है प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। यह कार्बनिक यौगिक के लिए ट्रू स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 2 और 4। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम है। 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा का क्षय होगा। ये आपको फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऊष्मा का जो क्षय होगा वो होगा आपका 20 जूल। कितना? 20 जूल ऊष्मा का क्षय होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दूसरा नंबर प्रश्न का। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि मेंडल के कार्यों के पुनः खोज करता है। तो मेंडल के कार्यों के पुनः खोजकर्ता जो है ह्यूगो डिब्रीज है, कार्ल कैडिंसन एवं एरिक वॉन थॉमसन है, एरिक वॉन शेरमैक हैं, यानी ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कैडिंसन और एरिक वॉन शेरमैक। ऑप्शन डी ये सभी। चौथा नंबर का प्रश्न है कि विडाल टेस्ट द्वारा किसकी पहचान की जाती है। तो विडाल टेस्ट के द्वारा जो है टाइफाइड ज्वर की पहचान की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर के प्रश्न का। टाइफाइड जो है छोटी आंत को प्रभावित करता है, किसको? छोटी आंत को। और मलेरिया जो है मादा एन्फोलॉजी मच्छर के कारण होता है, और मलेरिया में जो है ठंड लगकर बुखार आता है। क्या है? ठंड लगता है, उस पर बुखार आता है मलेरिया में। पाँचवा नंबर का प्रश्न है यकृत यानी जिगर का सिरोसिस रोग किसके लगातार सेवन से होता है। तो यह जो है लंबे समय तक जो है एल्कोहल के सेवन से होता है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्कोहल। छठा नंबर का प्रश्न है कि किसी आहार श्रृंखला में जो है पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है। तो सीमित करता है उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका छठा का करेक्ट आंसर है। ये सभी आपका सभी साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। सातवां नंबर का प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो पिंक रेवोल्यूशन जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 7 नंबर प्रश्न का। और जान लीजिए दोस्तों, इसमें जो है आपका लाल क्रांति जो है वो आप किससे संबंधित है, वो है टमाटर उत्पादन से, ठीक। और सुनहरी क्रांति जो है वो है किससे संबंधित है, बागवानी उत्पादन से। गोल क्रांति जो है वो है आलू उत्पादन से। और जो है आपका स्वर्ण रेखा क्रांति जो है वो किससे है, वो है जूट उत्पादन से संबंधित। और सदाबहार क्रांति जो है वो है आपका समग्र कृषि उत्पादन से संबंधित है। ये सभी क्रांति यानी रिवोल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर सी पिंक रिवोल्यूशन झींगा उत्पादन से संबंध रखता है। आठवां नंबर का प्रश्न है कि ईंधन का जो है अपस्फोट रोधी गुण बढ़ाने के लिए निम्न में से मिलाया जाता है। अपस्फोट रोधी गुण बढ़ाने के लिए वो मिलाते हैं हम लोग लेड टेट्रा एथिल एवं एथिल ब्रोमाइड, ये दोनों को मिलाया जाता है ईंधन में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
9वां नंबर का है कि सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? तो सेरिब्रम जो है आपके अग्र भाग में पाए जाते हैं मस्तिष्क के, यानी अग्र यानी कि फोरब्रेन। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 10वां नंबर का प्रश्न है जो मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। तो मैथ से सभी रिलेटेड प्रश्न को आपको खुद से सॉल्व करना होगा, कुछ कुछ को हम इसका आंसर बताते जाएंगे। कौन सा जो भिन्न है सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा भिन्न बताइए। 4/9 का मान जो आएगा आपका 0.044 आएगा, ठीक। 4/26 का मान आपका 0.15 आएगा, और 56/71 का जो मान है आपका 0.78 आएगा, और 28/81 का मान 0.34 आएगा। तो आपका 0.78 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 0.78 किसका मान है? वो है 56/71 का, यानी ऑप्शन नंबर बी 10वां नंबर का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है, तो वो मापा जाता है किस यंत्र से? तो मापा जाता है दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए, आयोडीन मान से। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11 नंबर के प्रश्न का, आयोडीन मान। 12 नंबर का प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में असत्य प्रकथन का चयन करिए जो असत्य कथन है। तो असत्य कथन यानी फॉल्स स्टेटमेंट कौन से हैं? फॉल्स है कि भारत में जो है प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है। तो यह जो है असत्य कथन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर है कि देखिए पेपर फोल्डिंग से संबंधित रीजनिंग के प्रश्न है कि इस आकृति को मोड़कर इस प्रकार से बनाया जाता है। तो पूरा जब पेपर को खोलिएगा तो किस प्रकार की आकृति बनेगी? तो ये आकृति जो है आपका एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। तो पैरामैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है? प्लेटिनियम है इन चारों ऑप्शन में। सो ऑप्शन नंबर ए 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 है कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोशिकाएं हैं यानी सेल हैं, वो सेल का नाम है लिम्फोसाइट्स, जो कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेती है। 16 नंबर का प्रश्न देखिए कि जो है ये जो है इससे एक निश्चित प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार इससे संबंध है, तो इसका संबंध किससे होगा? ये रीजनिंग के संबंधित प्रश्न है। तो रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्नों को आपको खुद से सॉल्व करना होगा, हम इसका सभी का आंसर नहीं बताएंगे। आपका इसका बुक का PDF जो है टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं सभी जो आपका सेट्स का जो है PDF, और साथ में आंसर की भी आपको मिला रहेगा जिससे आप मिलान कर सकते हैं। तो 16 नंबर का सिर्फ बता देते हैं कि किसका संबंध किससे होगा आंसर। तो ये जो है आपका RUKV का संबंध जो है आपका NQGR से होगा। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी देखिए 17, 18 ये सभी आपका मैथ और रीजनिंग से जो भी प्रश्न होंगे आपको खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, या फिर आप इसको PDF के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको आंसर की भी दिया होगा, और डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक के लिए जो है टेलीग्राम का लिंक आपका दिया है। देखिए 26 नंबर का प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही यानी उत्पादन के कारक के रूप में है? तो उत्पादन के कारक के रूप में जो है यह जो है सबसे अधिक मात्रा में है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, भारत में जो श्रम है सबसे अधिक मात्रा में है। 27 नंबर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया है? तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को यह हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर है कि किस प्रकार के सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है? तो सरकार का नाम है दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर है कि आपको इसका सॉल्व करके इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद मान ज्ञात आएगा 26 के पावर -24, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 29 का करेक्ट आंसर है। 30 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो चंपारण आंदोलन जो है 1917 ईस्वी में भारत के बिहार राज्य में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा जो है प्रथम आंदोलन यही है, चंपारण आंदोलन। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 30 नंबर का बिहार। 31 नंबर है कि आपको देखिए
कि आपको जो है सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को प्रश्न पर बदलना पड़ेगा। इस चिन्हों में से प्लस, भागा, माइनस और गुना में कि 175 आ जाए तो चिन्ह बदलना पड़ेगा आपको, प्लस को और गुना को, चिन्ह को दोनों को बदलना होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 32 नंबर है कि साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। ये भी मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। तो साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए और जिनका भी आंसर व्यक्त करने पर आपका 1211/9900 आएगा, उनका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि अस्थाई भूमि बंदोबस्त क्या है। तो अस्थाई भूमि बंदोबस्त जो है क्या है, पुराने जमींदारों के लिए हानिकारक था। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अस्थाई भूमि बंदोबस्त के बारे में ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है, जो कि आपका 20 का करेक्ट आंसर होगा। 34 है कि इस्तमारी बंदोबस्त का प्रमुख कारण क्या था, का जो है प्रमुख प्रभाव था। इस्तमारी बंदोबस्त का प्रमुख प्रभाव था कंपनी का निश्चित लगान, इसका जो है प्रमुख प्रभाव था। सो ऑप्शन ए 34 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग या बोलना अनिवार्य है। तो कबड्डी जो एकमात्र खेल है जहां राग या बोलना अनिवार्य है, तो कबड्डी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कबड्डी को पश्चिम भारत में हुतू तुतू, दक्षिण भारत में चेगड़ू के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि जो क्या होती है, हॉकी की अवधि जो होती है वो होती है 60 मिनट होती है अवधि। और क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है, वो माना जाता है इंग्लैंड को क्रिकेट खेल का जन्मदाता। 36 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किसकी गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो जो है भीमबेटका की गुफा जो है पूर्व ऐतिहासिक गुफा जो है आपका चित्रों तथा भित्ति चित्रों के बेहतरीन उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, भीमबेटका की गुफा। 37 है कि एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक, वो हैं आपके भगत सिंह। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर है कि कॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट पर है, किस देश का, वो है बांग्लादेश का जो है कॉक्स बाजार जो है दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है। 29 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, कथन दिया है कि सभी जेल नाव हैं, सभी पंप नाव हैं और सभी नाव जहाज है, ठीक है। और निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि सभी पंप जहाज है, सभी जहाज जेल है और कुछ जहाज पंप हैं। तो ये 3 निष्कर्ष में जो है कौन सा कथन का जो है सही निरूपण कर रहा है। तो जो है कि केवल जो है निष्कर्ष 1 और 3 जो है सही अनुसरण कर रहा है कथन का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 39 का करेक्ट आंसर होगा। ये रीजनिंग के प्रश्न आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। 40 है कि किसने यह कहा कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा। तो यह कथन जो है कार्ल मार्क्स ने कहा था। सो ऑप्शन नंबर सी 40 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 41 नंबर है कि कौन सा चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति की भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। तो वह आपके क्षुद्र ग्रह चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं। सो ऑप्शन नंबर सी 41 का करेक्ट आंसर है। 42 नंबर है कि महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो महानदी बेसिन का विस्तार जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है, बाकी उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। सो ऑप्शन नंबर सी यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पादन नहीं है। तो वो विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पादन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी 43 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 है कि एक भारतीय युद्ध कलाएँ क्या है जिसकी उत्पत्ति जो है आधुनिक केरल में हुई थी। इसकी उत्पत्ति जो केरल में हुई थी वो उसका नाम है कलरीपायट्ट। क्या है, कलरीपायट्ट जो है एक भारतीय युद्ध कलाएँ है जिसका उत्पत्ति जो है केरला में हुआ। सो ऑप्शन सी 44 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। 45 है कि किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। तो वह भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का था वो भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। सो 45 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था। तो प्रसिद्ध उपन्यास जो है दुर्गेश नंदिनी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 46 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 47 है कि भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। तो भारत में जो प्रसिद्ध गोल गुंबद है वो है आपका बीजापुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का।
48 है कि फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी सैम मानेकशॉ थे। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 48 का करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ आपका पंचवर्षीय योजना और दूसरी तरफ आरंभ वर्ष दिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना जो है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना वो 1974 का था, तो वो आपका 51 सही है। द्वितीय 1956 ये आपका बी का 2 ये भी सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 का था, यानी कि आपका 3 का 4 हो जाएगा सी का। और 7वीं जो है 1985 यानी कि आपका डी का 3। 1 2 4 3 जो ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी में दिया हुआ 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता को निर्दिष्ट करता है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 जो है कानून के समझ समानता को निर्दिष्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका अनुच्छेद 14 करेक्ट आंसर है 50 नंबर प्रश्न का। 51 है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य जो है समय से आगे है, कितना घंटा आगे है? वो 5 घंटा 30 मिनट से आगे है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 51 का। 52 नंबर का प्रश्न मैथ का प्रश्न है, वो आप सॉल्व कीजिए खुद से वीडियो को पॉज करके, या फिर आप पीडीएफ की सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं। 53 नंबर है कि भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक जो है उन किनके द्वारा लिखा गया था? भारत के आर्थिक इतिहास पर वो लिखा गया था पुस्तक दोस्तों रमेश चंद्र दत्त के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 है कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी में कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा नदी भारत में जो है भागीरथी नदी में देवप्रयाग में मिलती है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 54 का। 55 है कि त्रिपिटक शास्त्रों का सिद्धांत कैनन ऑफ स्क्रिप्चर्स के लिए एक शब्द है, उस शब्द का नाम है क्या? बौद्ध, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का। 56 है कि चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के थे, तो चित्तरंजन दास जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक यानी या उपदेशक गुरु थे, राजनीतिक उपदेशक या फिर गुरु थे चित्तरंजन दास, सो ऑप्शन नंबर सी 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 है कि निम्नलिखित आयोगों के गठन का सही तिथिक्रम क्या है? 57 नंबर, तो सही तिथिक्रम जो है पहला आपका मैकडोनाल्ड आयोग आएगा, दूसरा नंबर पर जो आएगा प्रथम औद्योगिक आयोग, और तीसरा जो आएगा प्रथम वित्तीय आयोग। सो 1 2 3 जिस प्रकार से यह ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ए में, वही आपका करेक्ट आंसर है, सो ऑप्शन नंबर ए 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना जो है उत्पादित करता है? तो सबसे ज़्यादा सोना जो है इनमें से चीन जो है उत्पादित करता है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। 59 है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का जो है पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किया, वो किसकी अध्यक्षता में की थी? तो यह किया गया था एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में नियुक्ति, सो ऑप्शन नंबर ए 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर है कि नुआखाई जुहार कृषि त्यौहार है, और यह मुख्य रूप से किस प्रकार के लोगों के द्वारा जो है मनाया जाने वाला सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है? तो यह जो है आपका पश्चिम उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे प्राचीन त्यौहार है, जो कि इसका नाम है नुआखाई जुहार कृषि, सो ऑप्शन नंबर सी 60 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। 61 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में आया था, और साक्षर भारत मिशन कब आया? वो 2009 ईस्वी में आया। नेक्स्ट है उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वो 1987 ईस्वी में आया, और लास्ट है आपका भारतीय साक्षरता मिशन 1988 ईस्वी, यानी 3412 कौन सा ऑप्शन में है? वो ऑप्शन नंबर देखिए ए में आपका दिया हुआ है 3412, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 62 नंबर की जर्मनी में मुद्रा क्या है? तो जर्मनी का जो मुद्रा है वो है आपका यूरो का प्रचलन है, सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 62 का। 63 जो है आपका कि ये सभी आपका मैथ के प्रश्न है, आप सॉल्व कीजिए। 63 64 65 66 जो भी है मैथ के प्रश्न को आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, या फिर आप पीडीएफ की सहायता से 71 नंबर के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? 72 नंबर का प्रश्न है, 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने
फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दोनों की राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इस दोनों के रूप में जो है घोषित किया है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 73 है कि हाल ही में 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम की घोषणा की गई। वो थीम का नाम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यह जो है वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर थीम का घोषणा हुआ है। 74 नंबर है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है। तो निवेश के लिए जो है आपका 2.5 करोड़ की सीमा जो है निर्धारित की गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 74 का करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि मार्च 2025 में दिया सलाई नामक किसकी आत्मकथा का विमोचन किया गया है। तो दिया सलाई नामक जो है आत्मकथा यह जो है कैलाश सत्यार्थी का है, जिसका विमोचन किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी 75 का करेक्ट आंसर होगा। 76 है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस IIT के सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है। तो एग्री हब जो लॉन्च किया है वो क्या IIT इंदौर के सहायता से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 77 है कि इसरो के द्वारा रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV लेक्स 02 का सफल लैंडिंग कराई गई, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पुष्पक। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्पक। 78 है कि 1 से 13 अप्रैल 25 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ को भारत के साथ किस विदेश ने मिलकर आयोजित किया है। ये फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो यह जो है भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर जो है टाइगर ट्रम्प को मिलकर आयोजित किया है। सो ऑप्शन बी 78 का करेक्ट आंसर है। 79 है कि सुगौली की संधि 1861 में ब्रिटिश और किसके बीच हस्ताक्षरित की गई। तो सुगौली की संधि जो है ब्रिटिश और गोरखा के बीच जो है हस्ताक्षरित की गई, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखा 79 का। 80 में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ट्रू स्टेटमेंट है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, यह जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट है। बाकी ये सभी फॉल्स हैं। 81 82 ये सभी आपका मैथ के प्रश्न हैं, आपको खुद से सॉल्व कीजिए। 91 92 93 94 95 96 सभी जो है आपके मैथ से और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न हैं। हम लोग जो है इसका मैथ से और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे, साइंस और आपके किसके समान अध्ययन से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए 111 नंबर का प्रश्न आपका जो है आपका समान अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न आ गया कि भारत में वायु प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ, ये आपको बताना है। यह लागू हुआ था 1981 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है यह अधिनियम 1981 ईस्वी में लागू हुआ। 112 है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में जो है आपका एमाइलेज जो है मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 112 का। 113 है कि कैरा अम्ल निम्न में कौन है। तो कैरा अम्ल जो है निम्न में H2SO5 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर H2SO5 का नाम जो है कैरा अम्ल है। याद रखिएगा कैमरा अम्ल H2SO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है। फिर नीचे दिए गए जो श्रृंखला में 18 है, 24 है, 34 है, 40 है, 50 है, इसके बाद कौन सा आपका जो है आपका अच्छा रहेगा। तो जैसे कि 18 और 24 के बीच +6 का अंतर है, फिर 24 और 34 के बीच फिर +10 का, फिर 34 और 40 के बीच फिर +6 का, फिर 40 और 50 के बीच फिर +10 का। तो फिर 50 और 50 के बाद फिर +6 करेंगे तो 56 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 56 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 115 की निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो चीन नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। चीन नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है वो है आपका सिक्किम राज्य का सीमा, यानी ऑप्शन नंबर बी 115 का करेक्ट आंसर है। 116 है कि अल्फा बीटा तथा गामा का वेदन क्षमता यानी कि आपका जो है पेनेट्रेटिंग पावर का अवरोही क्रम क्या है। तो अल्फा बीटा गामा में जो है आपका गामा बीटा और अल्फा या जो है आपका वेदन क्षमता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117 जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण जो होगा वो होगा 0 होगा, 0 होगा। सो ऑप्शन नंबर सी 117 का करेक्ट आंसर है। 118 के अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। तो अभी तक जो 5 अवस्थाएं तय की गई है, ठोस, द्रव, गैस तथा 2 अन्य अवस्थाएं प्लाज्मा तथा बोस आइंस्टीन संघनन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का।
119 जो है आपका ये मैथ से रिलेटेड प्रश्न है, वो आपको सॉल्व कीजिए। 120 फिर देखिए क्या है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, CO2 ली जाती है, वो ली जाती है रंध्र। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा जो है। सो ऑप्शन नंबर 20 का 120 का करेक्ट आंसर है। 121 है कि ओम का नियम और के बीच संबंध का वर्णन करता है। ओम का नियम जो है आपका विभवांतर और विद्युत धारा के बीच जो है संबंध का वर्णन करता है। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा और विभवांतर, ऑप्शन डी। 122 है कि बेबिट मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है? बेबिट मिश्र धातु, तो बेबिट मिश्र धातु का जो मुख्य घटक है वो है आपका टीन है, फिर एंटीमनी है, उसके बाद कॉपर है। ये तीन है, यानी कि SN, SB और Cu। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, टीन। 123 है कि संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है? तो संदेश स्थानांतरण का कार्य जो है लंबे शाखांतरित तंत्र कोशिकाएं करती है। सो ऑप्शन नंबर बी 123 का राइट आंसर है। 124 है कि निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना किया? वह है वर्ष 1917 में जो है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 124 का। 125 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रदूषक से संबंधित है? तो प्रदूषक से संबंधित रोग का नाम है आपका क्या है? सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो है आपका रोग जो है प्रदूषक से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 126 है कि किसका जैविक नाम जो है सुमेलित है? तो मक्खी का जो है मस्का डोमेस्टिका जो है सही सुमेलित नाम है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या है? आलू का जो है आपका नाम क्या है? आलू का नाम है आपका सोलेनम ट्यूबरसोम, ठीक है, तो ये गलत है। और नेक्स्ट मटर का जो नाम है पाइसम सेटिवियम, ये भी आपका गलत है। और मनुष्य का जो नाम है वो होमो सैपियंस है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 127, 28 ये सभी आपको रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। 29, 30 ये आप खुद से सॉल्व कीजिए 31 तक, 32 को। उसके बाद देखिए 33, 34 ये सभी जो है आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्व नहीं करेंगे, जैसा कि बताया समान अध्ययन और समान विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो 142 नंबर का प्रश्न है कि मंदिर वास्तुकला के वह शैली जो उत्तर भारत में लोकप्रिय हुई वह क्या है? उस कला का नाम है दोस्तों, आपका नाम है नागर, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागर शैली जो है उत्तर भारत में लोकप्रिय हुई, नागर शैली। 142 का ए आपका राइट आंसर है। 143 है कि यूनेस्को द्वारा हम्पी को किस वर्ष जो है विश्व धरोहर जो है घोषित किया गया था? तो हम्पी को जो 1986 ईस्वी में जो विश्व धरोहर घोषित किया गया, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 144 है कि इसको सॉल्व कीजिए, विस्तारित रूप में लिखना है। तो इसको जो विस्तारित रूप में लिखने पर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 145 है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम है दोस्तों येन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 146 है कि सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर से लिखी जाती थी? तो सिंधु लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका 146 का करेक्ट आंसर होगा। 147 है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में है? वो जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में है गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र, ऑप्शन बी 147 का करेक्ट आंसर है। लावेर कप संबंधित है, तो लावेर कप का संबंध जो है टेनिस से है, यानी ऑप्शन नंबर ए 148 का करेक्ट आंसर होगा। 149 नंबर है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रूलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो रूलिंग प्लान जो है मिडल के द्वारा दिया गया था, जी मिडल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 150वां प्रश्न सेट नंबर 8 का लास्टवां प्रश्न कि उस वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं? तो उस वेल्ड घास स्थल जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए टोटल आपका जो है सेट नंबर 8 का है, टोटल 150 प्रश्न जो है यह समाप्त हुए। 150 प्रश्नों वाला ये जो सेट था आपका ये लास्ट हुआ। तो जैसा कि हम आपको बताया था कि आंसर की के साथ ही आपको PDF जो है टेलीग्राम के माध्यम से आपको ये मुहैया करा दिया जाएगा। वहाँ से आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सेट को बना सकते हैं और आंसर को मिलान कर सकते हैं। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, ये PDF के लिए जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट जो है टेस्ट सीरीज
नंबर 8 जो के बाद जो है नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नंबर 9 जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।